ये खबर एसजीटी यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद से टीएमसी सुर्खियों में है। इस बीच टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पार्टी के अंदरूनी लोगों पर तोड़फोड़ का गंभीर आरोप लगा दिया। 15 साल तक सत्ता में रहने के बाद भाजपा से मिली करारी शिकस्त के बीच ममता ने पार्टी में कई जांच शुरू करने का ऐलान किया और एक दृढ़ और कड़ा रुख अख्तियार किया है। दक्षिण कोलकाता के कालीघाट स्थित अपने आवास पर ममता बनर्जी ने 80 नवनिर्वाचित विधायकों में से 71 के साथ बैठक की। तो सवाल ये था कि बाकी 9 विधायक कहां थे। बैठक में उन्होंने साफ चेतावनी दी कि पार्टी या उसके उच्च नेतृत्व के खिलाफ किसी भी तरह का विद्रोह या असंतोष बर्दाश्त नहीं होगा। ममता बनर्जी ने कहा कि पार्टी के कुछ अपने ही लोगों ने उन्हें तोड़ा। एक वरिष्ठ टीएमसी नेता के मुताबिक ममता बनर्जी ने बैठक में कहा, हमारे अपने कुछ लोगों ने हमें नुकसान पहुंचाया है, हम सभी आरोपों की जांच करेंगे। इस मामले की जांच के लिए ममता बनर्जी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं डेरेक ओब्रायन, फिरहाद हकीम, चंद्रमा भट्टाचार्य और असीमा पात्रा को शामिल करते हुए एक अनुशासन समिति बनाई और इसके अलावा अशांति प्रभावित जिलों का दौरा करने के लिए 3 अलग अलग फैक्ट फाइंडिंग टीमों का गठन किया। चुनाव परिणाम को लेकर ममता बनर्जी ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा, हम जनादेश का सम्मान करते हैं, लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। ये चुनाव प्रक्रिया के खिलाफ हमारा विरोध है। अगर उन्हें मुझे बर्खास्त करना है तो करें, मैं चाहती हूं कि एक काला दिन हो। उन्होंने सभी विधायकों से विधानसभा के पहले दिन काले कपड़े पहनकर आने को कहा है। ममता बनर्जी ने दावा किया कि चुनाव में धांधली हुई और तृणमूल कांग्रेस के पास इसे अदालत में चुनौती देने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी जाएंगे। उन्होंने वोट शेयर के अंतर का हवाला देते हुए कहा, वोट शेयर का फर्क मात्र 30 लाख है, जो लगभग उतनी ही तादाद है जितने नाम SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत हटाए गए। इसके अलावा ऑनलाइन 7 लाख नाम जोड़े गए। उन्होंने रिजल्ट दिवस पर गिनती केंद्र पर हुई गाली गलौज का भी जिक्र किया। कुछ तृणमूल कांग्रेस के सांसदों की ओर से बीजेपी की जीत को जनादेश बताते हुए बधाई देने के बाद पार्टी ने साफ कर दिया कि उनके व्यक्तिगत विचार हैं। अभिनेता सांसद देव और शत्रुघ्न सिन्हा के बयानों के बाद पार्टी ने मिला जुला संदेश पर अंकुश लगाने की कोशिश की। बैठक में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के राज्य अध्यक्ष सुब्रत बख्शी भी मौजूद थे। विधायकों ने अभिषेक बनर्जी को खड़े होकर तालियां बजाकर उनके चुनाव अभियान में योगदान की सराहना की। ममता बनर्जी ने संकेत दिया है कि वो जल्द ही वकालत दोबारा शुरू कर सकते हैं और अन्य वरिष्ठ नेता भी उनका साथ देंगे। कुछ विधायक बैठक में गैर हाजिर रहे, जिनमें से कई ने अपने क्षेत्रों में पोस्ट पोल हिंसा नियंत्रित करने का हवाला दिया। उत्तर बंगाल के कुछ विधायकों को बैठक में शामिल होने से रोका गया। ममता बनर्जी ने विपक्षी दलों पर मुर्शिदाबाद में लेनिन की प्रतिमा तोड़ने और पूरे राज्य में करीब 1500 टीएमसी कार्यालयों को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे 9 मई को रविंद्र जयंती को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाएं, ठीक उसी दिन जब नए मुख्यमंत्री की बंगाल में शपथ ग्रहण है। अब ऐसे में सवाल ये है कि बंगाल में हार के बाद क्या टीएमसी में बगावत है? और ममता बनर्जी की बैठक में आखिर 9 विधायक जो नहीं पहुंचे, क्या वाकई जो उन्होंने इस बारे में दलील दी वो सही है या फिर कोई अंदरूनी मतभेद अब भी है? देखिए, पश्चिम बंगाल के नतीजे जब से घोषित हुए हैं, टीएमसी के कई नेता जो हैं वो शॉक हैं। सबसे पहली बात और सबसे बड़ा नाम टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी का ही है। ममता बनर्जी भवानीपुर से चुनावी मैदान में थी, लेकिन शुवेंदु अधिकारी ने उनको वहां से हरा दिया। और अब सबसे बड़ा झटका तो टीएमसी सुप्रीमो ममता के लिए ये है कि ममता खुद भी चुनाव हार गई हैं। ऐसे में बीते दिनों टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक प्रेस वार्ता की। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान उन्होंने चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि उन्हें हराया गया है, वो हारी नहीं है। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर ऐलान कर दिया था कि वो इस्तीफा नहीं देंगी, फिर चाहे जो भी हो जाए, वो लोक भवन जाके इस्तीफा नहीं देंगी। और अब बताया ये जा रहा है कि दक्षिण कोलकाता के कालीघाट स्थित अपने आवास पर ममता बनर्जी ने 80 नवनिर्वाचित विधायकों में से 71 के साथ मीटिंग बुलाई। बैठक में उन्होंने साफ चेतावनी दी कि पार्टी या उसके उच्च नेतृत्व के खिलाफ किसी भी तरह का विद्रोह या फिर असंतोष बर्दाश्त नहीं होगा। हालांकि सवाल यही था कि उनकी बैठक में वो 9 विधायक कहां थे जो गैर हाजिर थे। आखिर ममता बनर्जी की पहली समीक्षा बैठक से 9 विधायकों का नदारद रहना क्या संदेश देता है? इस बारे में जब हमने अपने वरिष्ठ सहयोगी नीलू रंजन जी से पूछा तो उन्होंने क्या विश्लेषण बताया, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, टीएमसी के 10 विधायकों का ममता बनर्जी की मीटिंग में नहीं पहुंचना, यह संकेत तो कुछ कर रहा है। अभी भले आपको साफ साफ न दिखे, लेकिन यह संकेत कर रहा है कि अब विधायक जो उनके जीत के आए हैं, वो भी ये नाप तौल रहे हैं, देख रहे हैं कि उन्हें रहना है या नहीं रहना है। क्योंकि अब एक बात ये भी आ रही है
कि ममता बनर्जी अभी प्रमुख विपक्षी दल तो हैं, लेकिन बाउंस बैक कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी इस पे भी संदेह हो गया है। और उसके पीछे 2-3 कारण हैं। और क्यों पहले विधायक टूट भी सकते हैं, उसके पुराने उदाहरण रहे हैं, ये इसमें बाद में मैं बताऊंगा। लेकिन सबसे पहली बात ये कि वहां पे जब कांग्रेस को हरा के और कम्युनिस्टों का शासन आया था, सीपीएम का, लेफ्ट का शासन आया, तो 34 साल चला। और जब 2011 में जब लेफ्ट खत्म हुआ और टीएमसी आई, ममता सत्ता में आई, तो 15 साल तक रही। और ये कहा जाता है कि बंगाल की का ट्रेंड यही है, उसकी टेंडेंसी यही है, परंपरा है ये, कि जो एक बार सत्ता में आता है वो लंबे समय तक रहता है। एक बात ये भी है कि भाई बीजेपी अगर आई है तो अगर 5 साल 10 साल रहेगी तो फिर टीएमसी का क्या होगा। एक सवाल ये भी है कि ममता बनर्जी 70 साल से ऊपर की हो चुकी हैं, और अगर 5 साल 10 साल बाद तो वो फिर राजनीति में कितना वो लीड कर पाएंगी। नेता रही हैं, संघर्षशील रही हैं, पूरी पार्टी पे उनकी पकड़ रही है, स्ट्रीट फाइटर के रूप में उनकी पहचान है। लेकिन 75 साल 80 साल की उम्र के बाद वो कर पाएंगी? जो अभिषेक बनर्जी का जो करिश्मा था, जो देते थे और जो धमकियां देते थे, वो तो कहीं ना कहीं से ममता बनर्जी से ही ताकत आती थी। और वो ताकत अगर वो 130 सीटें भी उनके पास रहती, 135 भी रहती, तो ये लगता कि ममता बनर्जी पावरफुल हैं और उनकी कभी भी कमबैक कर सकती हैं, अगले चुनाव में कमबैक हो सकता है। लेकिन 80 सीटों पे कमबैक करना मुश्किल है, क्योंकि डिक्लाइन में आप आ गए, आपको जनता ने रिजेक्ट कर दिया। और जो सिंडिकेट, जो पकड़ बूथ पे, गांव में विरोध में, कोई पंचायत में नॉमिनेशन न कर पाए, बूथ पे उनके विरोधी न जा पाए वोट देने के लिए, अब जब 5 साल सरकार रहेगी बीजेपी की, तो कहां से रहेगी? वो संभव नहीं है कि दोबारा वो वाली ताकत फिर आ पाए। हाँ, जनता से नाराजगी अगर हो जाए तो अलग बात है, लेकिन अभी तक हम ये देखते हैं जहां जहां भाजपा की सरकार बनी है, वो कहीं ना कहीं जनता की नाराजगी को मैनेज करके जो एंटी इनकम्बेंसी होता है वो प्रो कम्बेंसी बदलती रही है। तो इसीलिए टीएमसी के विधायक जो हैं ये सोच में पड़ गए हैं कि क्या सचमुच में रहें या ना रहें। 10 विधायक नहीं आए हैं, हो सकता है इनकी संख्या बढ़ भी सकती है। सीधे सीधे अगर वो बीजेपी में भले वो न करें, लेकिन एक रास्ता तो है कि भाई वो अपना इस्तीफा दें और फिर बीजेपी से टिकट लेके आ जाएं। लेकिन क्या बीजेपी ऐसा करेगी? क्योंकि अगर आप 2026 का विधानसभा का चुनाव देखें तो 2021 में टीएमसी से आए बहुत लोगों को बीजेपी ने टिकट दिया था और वो हारे भी थे। 2026 में नहीं दिया, अपने लोगों को दिया, कार्यकर्ताओं को दिया, टीएमसी के से आए हुए नेताओं को नहीं दिया। तो उनकी जगह कहां होगी? वैसे 2021 में जो 77 विधायक भाजपा के जीते थे, तो उसमें से 12 तो चले ही गए थे वापस। वो तो वापस क्या मतलब, टीएमसी में वो चले गए, 65 रह गए थे इनके, तो उनके भी जा सकते हैं वो। उसमें कोई, और 10 ने तो संकेत दे दिया कि अब वो टीएमसी को लेके उनका मुंह भंग विधायकों का भी हो रहा है कि भाई अगली बार 5 साल के लिए तो चुन के आए हैं, अगली बार क्या होगा, या कोई रास्ता वो तलाश रहे होंगे कि हम कहां जाएं, विपक्ष में कौन रहेगा। भाजपा, मुझे लगता नहीं है कि जो बाकी जगह एक्सपेरिमेंट कई जगह हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है कि जो विधायक आए थे टूट के ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, उन्होंने इस्तीफा दिया, बाद में वो चुनाव लड़े, कुछ जीते हारे, वो अलग हुआ था। ये कर्नाटक में अपनाया गया था कि भाई जो विधायक अगर नाराज हैं तो वो निकल जाए वहाँ से, वो इस्तीफा दे दें और फिर भाजपा के टिकट पर लड़के आ जाएं। ये हुआ है, लेकिन वहाँ पे भाजपा को जरूरत नहीं है। तो बगावत के सुर तो दिखे हैं कि बगावत तो है, लेकिन बगावत मतलब टीएमसी में किस कदर टूट के रूप में आएगी, क्या होगा वो देखना पड़ेगा। या ये तो नहीं होगा कि टीएमसी के विधायक कहीं फिर ऐसा, चूंकि टीएमसी में जो भी लोग आए थे वो तो कांग्रेस से आए थे, कांग्रेस का पूरा वोट बैंक समेट लिया था, तो कहीं कांग्रेस की तरफ ना देख रहे हो वो,
क्योंकि एक दो हमने तस्वीरें ऐसे देखे वीडियो जहाँ पे टीएमसी ने कांग्रेस के ऑफिस पे कब्जा कर लिया था और वो कांग्रेस के कार्यकर्ता ने वहाँ पे आसनसोल का शायद वो वीडियो था कि जिसमें तोड़ के और फिर कांग्रेस जो है अपना दफ्तर वो ले रही है, यानी कि इस ढंग की चीज़ें भी हुई थी। अभी कुछ समय लगेगा, एक बार भाजपा की वहाँ सरकार बन जाए और अगले 1-2 महीने में चीज़ें ज़्यादा अनफोल्ड होंगी इसमें, और उसके बाद पता चलेगा कि सचमुच में टीएमसी एकजुट रह पाती है या नहीं रह पाती।